सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वाणी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा साहिब क्या कहना चाहते हैं, इसका आदेश आप लोग ठीक से समझिए। साहिब ने अपने बीजक वाणी में पूरी तरह से अपना समस्त ज्ञान सार सब कुछ एकत्रित कर दिया है, मतलब सब कुछ बतला दिया है। अब आपको फर्क ये पड़ता है कि आपको साहिब की वाणी पढ़ने को मिलती है या नहीं मिलती है। बस फर्क इससे पड़ता है, अगर आप साहिब के सच्चे वचन को नहीं जानते हैं तो आपको इस संसार में भ्रमित करने वाले अनंत गुरुआ पड़े हुए हैं जो आपको भ्रमित कर देंगे। तो आपको जगाने के लिए सदगुरु कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे के होई रे। कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा मतलब तुम और हम एक कैसे हो सकते हैं। मतलब आप लोगों के जो अंदर सवाल होते हैं, आप लोगों के सवाल जो होते हैं वो स्वयं से होते हैं और आप उनके बताए हुए, जैसे आपको गुरु शिक्षा देता है, लेकिन हाँ गुरु आपका सच्चा होना चाहिए। जब आपका सतगुरु होता है और सतगुरु आपको सच्ची शिक्षा देता है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना ही आपके जीवन की सफलता है। परंतु हाँ विचार करना आवश्यक होता है कि यह बात सत्य है या असत्य है। आप सत्यता तभी पाओगे जब आप सदगुरु के वचनों को धारण कर लोगे। बाकी इस संसार के ये संत वो संत, किसी भी संत, इस दुनिया का कोई भी संत हो, उसकी वाणी को धारण करके चलोगे तो आपको परमात्मा सत्ता का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि ये संसार के लोग, परपंची लोग भटका रहे हैं। केवल कबीर साहिब की वाणी, केवल कबीर साहिब का मार्ग आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिलता है और वही मार्ग पे चलकर ही आपके जीवन का कल्याण होता है। तो साहिब क्या कहते हैं, मैं कहता आंखों की देखी, है ना, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। सदगुरु कहते हैं जो अपनी साहिब ने बीजक वाणी में जो कुछ बताया है वो सब कुछ साहिब ने सोच सोच के अनुभव करके नहीं बताया है। इस दुनिया में लोग, पाखंडी लोग अनुभव की बात करते हैं, अनुभव का सार भी नहीं समझते हैं, कहते हैं अनुभव करना अनुभव करना है। साहिब कहते हैं मैं कहता हूं आंखों देखी। और ये दुनिया वाले आप लोगों को, पाखंडी लोग, किताब पन्ने दिखा दिखा कर यानी आपको भ्रमित करते रहते हैं, कहते हैं ये अनुभव है, इस तरह का अनुभव करो। अनुभव का सार ही इनको नहीं पता है। साहिब यहाँ पर कहते हैं मैं, यानी साहिब ने जो कह दिया, साहिब की सच्ची वाणी ने जो कह दिया, उस बात को आपको बिना विचारे ही स्वीकार करना है, क्योंकि साहिब की वाणी में कभी असत्य नहीं हो सकता है और जिसमें असत्य है वो साहिब की वाणी नहीं हो सकती है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो साहिब की वाणी क्या कहती है, उसी के आधार में आपको अपना 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 जीवन गुजारना है और सच्चे गुरु की तलाश भी करना है और गुरु भक्ति भी करना है। साहिब कहते हैं मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब संसारी लोगों को, संसारी आप जैसे हो गए, कागज में पढ़ लिख लिए हो, पता नहीं क्या क्या पढ़े हो और जाकर गुरुओं से प्रपंच करते हो, यानी तर्क वितर्क वाणी करते हो। जो सच्चा गुरु है वो तो आपको सत्य ही बतलाएगा और सत्य ही समझाएगा। जो असत्य है वो तो सत्य को स्वीकार भी नहीं करेगा, वो आपकी सत्य बात को मानेगा ही नहीं। तो यानी आप सदगुरु की वाणियों को लेकर अगर आप अपने परपंची गुरुओं से पूछोगे तो वे उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन पाखंडियों ने दूसरे संतों की वाणी को स्वीकार किया है, इसलिए साहिब की वाणी को स्वीकार नहीं करते, उल्टा सीधा समझा देते हैं आप लोगों को। फिर आगे साहिब कहते हैं मैं कहता सुलझावनहारी, तू राखे उलझाए। अर्थात सदगुरु ने पूरी तरह से सुलझा दिया है, मतलब जीवों को उलझाया नहीं है, सुलझाया है। इस संसार के वर्तमान के पाखंडी लोग आप लोगों को उलझाते हैं, सुलझाते नहीं है। इसलिए कहते हैं तुम उलझना ही चाहते हो, तुमको उलझना ही अच्छा लगता है, तुम उलझे ही रहना चाहते हो, और साहिब ने सुलझा दिया है। फिर कहते हैं मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोह रे। सदगुरु कहते हैं कि मैं कहता हूं कि इस संसार में मोह माया में मत पड़ो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम तो मोहित ही रहते हो, इनके ही वशीभूत रहते हो, मतलब परमात्मा की ओर नहीं विचार रख पाते हो, परमात्मा से निर्मल प्रेम नहीं कर पाते हो, परमात्मा को प्राप्त करने की आपके अंदर विरह नहीं है, अर्थात सत्यता नहीं है। आपने असत्य कर्मों को करके और सत्य मार्ग को त्याग दिया है, अर्थात तुमने गलत रास्ता पकड़ा है। मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, लेकिन तुम मोहित हो जाते हो बार बार, सदगुरु कहते हैं। फिर कहते हैं जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न माने कोई रे। कहने का तात्पर्य सदगुरु ने चारों युगों में आकर समझाया है और चारों युगों में सदगुरु ने समझाया है, लेकिन ना समझ लोगों ने समझा ही नहीं है, माना ही नहीं है, सदगुरु के वचनों को स्वीकार ही नहीं किया है।
इसी प्रकार आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज तो अनेक संत हो गए हैं दुनिया में जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञाता समझते हैं, अनुभव की वाणी लिखते हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा और वो कभी भी सुखी नहीं होंगे। जिनकी वाणियों को पढ़ पढ़ कर मनुष्य भ्रमित हो रहा है, जागृत नहीं हो रहा है, सुख शांति उनकी छिन गई है, यानी गलत मार्ग पे चल पड़े हैं। ऐसे संतों की वाणियाँ, जिनकी संतों की वाणियाँ पढ़ रहे हो और जो संतों की वाणियाँ आपको मोक्ष प्रदाता नहीं बता सकती, यानी मोक्ष का सही रास्ता नहीं दे सकती है, ऐसे संतों पर आपने भरोसा किया है तो उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को अंधकार में डाल दिया है। सदगुरु कहते हैं जुगन जुगन समझावन हारा कहीं न माने कोई रे, यानी सदगुरु की भाषा, सदगुरु की बातें आपके समझ में नहीं आई है तो आज का कौन सा मनुष्य, आज का मनुष्य तो स्वार्थी होता है। वो स्वार्थी मनुष्य आपके जीवन का हित की बात कैसे कर सकता है, और केवल बातें कर सकता है लेकिन आपका हित नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर सदगुरु कहते हैं तू तो रंडी फिरे भी अंडी सब धन डारे खोए रे। धन क्या है? यह जो तन जो हीरा तन मिलता है, यह सबसे बड़ा अनमोल रूपी धन है। अर्थात अब रंडी की तरह घूमना, कहने का मतलब एक गुरु किया, दो गुरु किया, तीन गुरु किया, चार गुरु किया, पांच गुरु किया, फिर भी तुमको सच्चा गुरु नहीं मिला। क्यों फिर भी तुमको सच्चा गुरु नहीं मिला? क्यों? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आपका मन निर्मल नहीं है। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होता है तब तक आपको सतगुरु की सच्ची बातें समझ में नहीं आएगी, सतगुरु का सच्चा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक मोह माया लोभ प्रपंच में पड़े रहोगे तब तक सतगुरु के पास जाने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी और सतगुरु तक तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा। ये निरंजन का संविधान है। ठीक है, साहब कहते हैं सतगुरु धारा निर्मल बहती बामे काया धोए रे, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होए रे। अब सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु धारा निर्मल, सदगुरु धारा निर्मल क्या है? सदगुरु धारा निर्मल क्या है? सदगुरु की अकाठ वाणी, निर्मल ज्ञान, पवित्र ज्ञान। तो सदगुरु के ज्ञान में तो आपको चलना नहीं है, तुमको मनमानी करना है। सदगुरु ने कहा झूठ मत बोलो, फिर भी तुमको झूठ बोलना है। सदगुरु ने कहा काम क्रोध चिंता ये सब मत करो, आशा से मुक्त हो जाओ और मतलब दुनिया के प्रपंच को त्याग दो, लेकिन तुमसे छूट नहीं रहा है तो मन निर्मल कैसे होगा? सतगुरु धारा निर्मल बहती बामे काया धोरे, उसमें इस शरीर को धोना है, अपने शरीर को उसमें ढाल देना, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे चल पड़ना ही सतगुरु धारा में नहाना माना जाता है। उसी में गोता लगाना है आपको। सदगुरु के वचनों के अनुसार ही आपको अपने जीवन की सीढ़ी को आगे मतलब लेके चलना है। आपके जीवन की सीढ़ी, आपके जीवन को कैसे गुजारना है, इसकी सीढ़ी सदगुरु ने अपने वाणी वचनों पे दिया है। और आप जब तक उनके बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं तब तक निर्मल हो जाओगे या मुक्त हो जाओगे, या कि अपने आत्मस्वरूप को जान जाओगे, या कि तुम अपने उस पर पार ब्रह्म परमात्मा में समावेश हो जाओगे। यह आपकी गलत फहमी है। सदगुरु यही कहते हैं सदगुरु धारा निर्मल बहती वामे काया धोए रे, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होए रे। इन वचनों को साध लो तभी तुम्हारा मन निर्मल हो पाएगा और मुक्ति के योग्य आप हो सकेंगे।